नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बहस की बात सामने आई है। दावा यह किया जा रहा है कि जिस तरह से लेबनान पर इजराइल की तरफ से हमले किए गए, उससे ट्रंप बेहद नाराज थे और यह तक कहा जा रहा है कि न सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बहस हुई, बल्कि ट्रंप ने नेतन्याहू को सनकी कहते हुए गाली तक दे दी। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा किया गया है कि ट्रंप ने फोन कॉल के दौरान नेतन्याहू को जमकर फटकार लगाई। ट्रंप इजराइल की सैन्य कार्रवाई से इसलिए भी नाराज थे क्योंकि इससे ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत पर असर पड़ सकता था। दरअसल अमेरिका लगातार ईरान के साथ बातचीत कर शांति समझौता बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल के लेबनान पर हुए हमले के बाद ये मुश्किलें जो हैं वो अमेरिका की बढ़ सकती हैं। लगातार हमलों ने उस कोशिश को भी और ज्यादा मुश्किल बना दिया है और ये कहा जा रहा है कि ईरान इस बातचीत से पीछे हट सकता है। वहीं जानकारी के मुताबिक ट्रंप को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि संघर्ष विराम की बात होने के बावजूद भी इजराइल ने लेबनान में ये बड़े हमले किए। वहीं अमेरिकी मीडिया संस्था एक्सियोस की तरफ से यह जानकारी सामने आई है, जिसमें रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि फोन कॉल के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई। ट्रंप ने नेतन्याहू को लेकर बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। यहां तक कहा गया कि ट्रंप ने नेतन्याहू को सनकी तक बता दिया और यह तक कह दिया कि नेतन्याहू बेलगाम हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि हालात यहां तक पहुंच गए कि ट्रंप ने नेतन्याहू को यह याद दिलाया कि मुश्किल वक्त में सिर्फ अमेरिका ही है जो हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है। वहीं ट्रंप ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि अगर अमेरिका का समर्थन नहीं होता तो नेतन्याहू अपनी गद्दी पर नहीं होते, वो जेल जा चुके होते और अमेरिका ने ही उनके खिलाफ बन रहे माहौल को रोका और उनका साथ दिया। दरअसल ट्रंप ने बैरूत पर बड़े हमले की तैयारी जो इजराइल की तरफ से की गई थी उसे लेकर यह आपत्ति जताई। ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाई। ट्रंप का मानना है कि अगर लेबनान की राजधानी पर यह बड़े पैमाने पर हमले हुए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की और भी ज्यादा आलोचना होगी और साथ ही पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की लगातार अमेरिका जो कोशिश कर रहा है वो भी बेपटरी हो जाएगी। इसी वजह से ट्रंप नेतन्याहू पर बुरी तरीके से भड़क गए। बताया जा रहा है कि फोन कॉल के दौरान ट्रंप कई बार नेतन्याहू पर चिल्लाए। ट्रंप ने नेतन्याहू को यहां तक कहा कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं, क्यों अपनी सनक से वो बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं इस फोन कॉल की चर्चा अमेरिकी मीडिया में भी अब जमकर हो रही है। उधर इस फोन कॉल के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर एक पोस्ट किया और यह दावा किया कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष खत्म हो गया है। दोनों पक्ष लड़ाई रोकने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हिजबुल्लाह लड़ाकों को हमले रोकने के लिए मना लिया है। हालांकि इसके कुछ देर के बाद ही इजराइल पर हमले का दावा सामने आ गया। दरअसल इजरायली सेना ने दावा किया कि लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल की ओर 2 रॉकेट दागे गए। सेना के मुताबिक दोनों प्रोजेक्टाइल्स को हवा में ही ढेर कर दिया गया। किसी तरीके का नुकसान इजराइल को नहीं हुआ है। सेना ने जानकारी दी कि रात करीब 1:35 पर इलाके में सायरन बजे, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। इजरायली सेना ने अपने बयान में बताया कि उसने लेबनान की ओर से आने वाले हमले को लेकर तुरंत कार्रवाई की, संदिग्ध हमले की पहचान की और उसे रास्ते में ही खत्म कर दिया, जो बाद में लेबनानी सीमा के पास इजरायली क्षेत्र में गिरा। उधर सेना का यह कहना है कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना भी नहीं है। यानी एक तरफ ट्रंप ये संघर्ष विराम की जो बात है सोशल मीडिया पर करते हुए दावा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर हमले एक के बाद एक हो रहे थे, जैसा इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। उधर इस फोन कॉल की बातचीत के बाद जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू की तरफ से भी पोस्ट कर इस बात की पुष्टि की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके के ये हमले लगातार हो रहे हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की इस फटकार का क्या नेतन्याहू पर कोई असर पड़ेगा? क्या इजराइल अब हमलों को रोक देगा? क्योंकि अभी तक
ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरीके की लगातार बातचीत चल रही है वो पटरी पर आती हुई नजर नहीं आई है। जिस समझौते तक लगातार दोनों देश पहुंचना चाहते हैं, जिसकी वजह से पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इन हमलों को लेकर अगर इजरायल की तरफ से इन्हें नहीं रोका जाता है तो ईरान बातचीत की टेबल पर आने से इनकार कर सकता है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। नेतन्याहू से भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है और यह तक दावा किया गया कि नेतन्याहू से ट्रंप इतने नाराज हो गए कि उन्हें सनकी कहते हुए गाली तक दे दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।